तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यू न्यू डायमंड। आज चलेंगे क्लास 10th के हिंदी में काव्यखंड गुरु नानक, चैप्टर 1 है, पार्ट 1 है। इनका है गुरु नानक का परिचय। तो किसी भी आदमी या किसी भी व्यक्ति का परिचय पत्र होता है, और ख़ास करके हिंदी में तो और इंग्लिश में खास कर ज़्यादा होता है और पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि इससे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है बहुत ढेर सारे आते हैं, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो उसको हम ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद आगे जो है परेशान कर रहा है कि ये सेट किया हुआ है जी, ठीक है, डोला वोला नहीं कुछ ज़्यादा। चलते हैं आगे। तो गुरु नानक जी का परिचय बता दूं मैं। इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था पता है? नानक साहब जगह पर हुआ था, जो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। मैं बता दूं परिचय पत्र में कि गुरु नानक का परिचय, जो गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु कितना हुआ था? 1539 में। याद होना चाहिए। गुरु नानक का जन्म कहाँ वो बाद की बात है, पहले जन्म कब हुआ था? 1469 में। कब हुआ था? 1469 सन जो है 1469 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। अब 1469 है, समझ में आ रही है ना? तो देश आज़ाद होने से पहले का है कि बाद का बात है? पहले की बात, ठीक है। तो वो जो है 1469 में उनका जन्म हुआ था, और मृत्यु कितना में हो गया? 1539 में उनका मृत्यु हुआ था। और गुरु नानक का फोटो आप लोग देखे ही होंगे, थोड़ा देखे फोटो है जी, देखे तो बुक फोटो तो है, लेकिन उतना सटीक नहीं दिख रहा है। थोड़ा दूसरा रहता तो चलता, दिख नहीं रहा इसमें है, थोड़ा सा है, आपके चैप्टर में देख लीजिएगा। ठीक, लीजिए। अब कह रहा है 1469 ईस्वी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1539 में हुआ है। जन्म जो है, जगह का स्थान जो होता है, जन्म स्थान जो होता है, स्थान जन्म, ठीक है। ये जो स्थान था नानकाना साहब, क्या नाम था? नानकाना साहब जगह का नाम है, जो पाकिस्तान में है। कहाँ है? जो पाकिस्तान में। पहले अब पाकिस्तान में है, अभी पहले भी पाकिस्तान में था, लेकिन उस समय बंटवारा नहीं हुआ होगा, ये अनुभव है तुमको क्या? क्योंकि देश आज़ाद की पहले की बात है। क्लियर? तो 1469 में तो देश आज़ाद हुई नहीं थी। कब हुआ था? 1947 में ना, 1947 माना जाता है, माना नहीं जाता है, हुआ ही था, ठीक। और 1539 में उनका जन्म हो गया, मतलब आज़ादी से पहले उनका सब काम हो चुका है, जन्म और मृत्यु दोनों। तब इसके बारे में नहीं सोचेंगे। नानकाना साहब उस जगह का नाम था जो पाकिस्तान का था, जगह का स्थान था। अब जो जिला जो होता है, ग्राम और जिला, कहीं घर लिखते हैं और जिला होता है ना, उसी तरह तलबंदी ग्राम था। ग्राम कौन था? तलबंदी ग्राम था। और जिला कौन था? लाहौर, जो पटना अमृतसर जो है ना, अमृतसर, लाहौर, अमृतसर, वहाँ से भी पाकिस्तान सटा हुआ है ना, तो वहाँ से ही लाहौर के जस्ट पंजाब में ही पहले था, अब उसको अलग करके दिया है, डिस्टेंस ही कर दिया। अब है वो तलबंदी ग्राम लाहौर में था। मैं यहाँ गया हूँ लाहौर, ठीक है। और साथ साथ क्या हुआ है, वहाँ अमृतसर भी घूमे। अमृतसर में पता है ना तुमको क्या क्या है? स्वर्ण मंदिर है, और एक और है ना कांड जो हुआ था, जालियावाला हत्याकांड ना, जालियावाला बाग ना, तो वो भी है। तो दोनों जगह मैं सफ़र करके आ चुका हूँ। और उनका जो है माता का नाम तृप्ता था। माता का नाम क्या था? तृप्ता था। और पिता का नाम था कालूचंद या कल्याण चंद कह सकते हो, लेकिन यहाँ किताब में, आपके किताब में कालूचंद लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? कालूचंद नाम है किसका? गुरु नानक जी के पिता का नाम था कालूचंद खंत्री। क्या नाम था? कालूचंद खंत्री। याद होना चाहिए, माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम कालूचंद खंत्री। खंती नहीं बोल देना, खंत्री, ठीक है। अब देखो
पिता भी हो गए। अब पिता के बाद और कुछ न होते हैं, पत्नियों होते हैं ना। तो पत्नी का नाम था सुलक्षणी। की नाम था? सुलक्षणी। देखो क्या नाम है जी, सुलक्षणी। और ये जो रचनाएं जो किए थे अपने काव्य का ना, उसमें था, एक था, क्या था? जपू जी। क्या था? जोपू जी। एव था आशा दीवार। एव था आशा दीवार। तीसरा था रही रास। क्या था? रही रास। और अगला था सोहिला। अंत में मतलब और जो थे सोहिला थे। कौन कौन थे? जपू जी, आशा दीवार, उसके बाद रही रास और सोहिला। और क्या है? सोहिला है। यहाँ आप और लिख सकते हैं। और ये जो थे गुरु नानक जी थे, वो धर्म के जो प्रवर्तक होते हैं, वो कौन संस्थापक, कौन धर्म के संस्थापक जानते हो? सिख धर्म के थे। कौन धर्म से? सिख धर्म से। गुरुद्वारा देखा होगा तुम लोग, अगर कहीं बाहर गए होगे। नहीं बाहर गए हो तो अपनी किताबों में ज़रूर देखा होगा। किताबों में नहीं देखे हुए फिल्मों में ज़रूर देखा होगा गुरुद्वारा। वहाँ देखता होगा एक स्वर हर वक्त गूंजते रहता है, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। ठीक है, तो सतनाम वाहे गुरु मरते वक्त उन्होंने यही बोले थे, वाहे गुरु। क्या बोले थे? वाहे गुरु। क्या बोले थे? वाहे गुरु। तो अब वो जो अभी गुरुद्वारा में जाता होगा तो वही शब्द जो अभी दोहराते रहता है। एक सत्य नाम जो था मरने वक्त बोले थे, कौन? गुरु नानक जी। वो क्या बोले थे? वाहे गुरु। उस दिन से या उस समय से वो जब वो संस्थापक ही थे उस धर्म के, तो उस क्या हो गया, वो एक स्वर बन गया है ना, सत्य नाम वाहे गुरु। ठीक है, तो सतनाम नहीं बोले थे, वाहे गुरु बोले थे। क्या बोले थे? वाहे गुरु। कब बोले थे? मरते दम में, जब मरने लगे लास्ट। लोग अभी बहुत हिंदू धर्म में क्या होता है, हे राम ना, या मुसलमान में मौलवी साहब में क्या होता है, अल्लाह ना, या अल्लाह। मतलब जिसका जो धर्म होता है वो अपने धर्मों के बारे में बोले हैं। तो ये भी अपना तो कौन सिख धर्म के थे, तो इसलिए क्या कहे, वाहे गुरु। भगवान उनका जो ईश्वर का था वो था। ये रचनाओं में भाषा में जो थे रचना जी, उनके द्वारा जो रचना की भाषा जो था वो था पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। मतलब पंजाबी में भी था, हिंदी में भी था, और खरी बोली के रूप में भी था। क्या था? खरी बोली के रूप में था, इसलिए उसका नाम दिया गया पंजाबी मिश्रित वज्र भाषा। अब कह रहा है कि रचनाओं के संग्रह, इनका जो रचना जो लिखा हुआ था, इनका तो मृत्यु हो गया था कब? 1539 में। 1539 में मरने के बाद 1604 में, कब? 1604 में पचवें सिख गुरु, कौन? सिख गुरु, पचवें सिख गुरु कौन थे? अर्जुन देव थे। क्या थे? अर्जुन देव थे। और वो जब आए, वो 1604 ईस्वी में इनकी जितना रचनाएं थे इनको क्या कर दिए? प्रकाशित किए, रचनाएं को संकलित किए। ओके, यहाँ मैं लिख दिया हूँ, मतलब रचनाओं को संग्रह कर दिए। ठीक है, रचनाओं का संग्रह कब हुआ? 1604 ईस्वी में। और कौन किए? पांचवें सिख गुरु। कौन? पांचवें सिख गुरु कौन? अर्जुन देव। ठीक है, क्लियर। अब कह रहा है रचनाओं का संग्रह। ये कहता है कि अब क्वेश्चन आ सकता है, ये जो थे कौन, ये कौन, ये कौन? गुरु नानक जी थे। कौन भक्ति के कवि थे? कौन भक्ति इनके दिल में कुट कुट के भरा हुआ था? तो ये थे निर्गुण भक्ति के थे। कौन भक्ति के थे? निर्गुण भक्ति के थे। कौन भक्ति के थे? निर्गुण भक्ति के थे। अब इसका आगे बढ़ते हैं। रचनाओं का संग्रह को हम क्या कहते हैं, पता है आपको? रचनाओं के संग्रह को मैं क्या कहता हूँ? क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या कह रहे हैं? गुरु ग्रंथ साहिब। मैं अगला नेक्स्ट में इनकी जो जीवन के सारांश जो होता है, ये किस तरह से अपना अगला पॉइंट लिए हैं। अब इनका जो पॉइंट था, इनका पिताजी होते हैं ना सबका, ये वो थे, कह रहे थे कि तुम बिजनेस करो। क्या करो? तुम बिजनेस करो। लेकिन इनका क्या था? बिजनेस पर मन नहीं लगता था। क्या था? बिजनेस और मन नहीं लगता था। इनको धर्म पर थोड़ा ज़्यादा था दिमाग। किस पर? धर्म पर। और उस धर्म को मानने के लिए, धर्म को मनाने के लिए, सिस्टम में लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि धर्म ग्रंथ का जो है वो अपने जितने भी थे, कौन धर्म?
हिंदू हो मुसलमान हो कोनो धर्म को पहले नहीं माने, ठीक है। वो सभी भक्ति में वो निर्गुण भक्ति के कवि हो गए, ठीक है। वो देशाटन पर चले, देशाटन मतलब समझते घूमने के लिए, तो घूमने के लिए चले तो हिंदू के भी मंदिर में गए, सिख के भी में गए गुरुद्वारा में ना, जैन के भी गए, क्रिश्चियन के जैन धर्म में ना, सब जगह वो घूमे देशाटन के अंतराल में, जो आपके किताब बोल रहे हैं, ठीक है। और उस बीच में उनका जो दौरा जो हुआ मक्का मदीना तक, मक्का मदीना किसका है? मुसलमानों का है ना। तो वो वहाँ तक मक्का मदीना तक का सफ़र किए। और मुग़ल साम्राज्य का जो समय था ना, मुग़ल साम्राज्य के समय में उसके राज में सम्राट कौन था? बाबर था। कौन था? सम्राट बाबर था। उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। किनसे? बाबर से। किससे? बाबर से। सम्राट बाबर से उनकी मुलाकातें हुई थी। और जो है वो क्या थे? उन्होंने क्या कर दिया था? वर्णाश्रम, क्या था? वर्ण आश्रम का विरोध किया था। और मतलब कामकांड का जो है ना, कर्मकांड का जो क्या कर दिया था? विरोध करके इन्होंने क्या किया? निर्गुण भक्ति का क्या कर दिया? शुभारंभ कर दिया। और किनके ये संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के थे। इसका आगे यही है, बाकी बात आगे जो होंगे डिटेल्स बाद में देखा जाएगा। फिलहाल इतना ही तक आप लोग अप टू डेट कर लीजिए। इसमें से जो छोटे होंगे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है कि नहीं? चलो जी, मैं चलता हूँ। परिचय पात्र हो चुका है ना। क्लास 10th का जो है काव्य खंड एक है, गुरु नानक चैप्टर, मतलब जो इनका जो लेख जो किए हैं, काव्य जो दिए हैं, उनका नाम क्या है? गुरु नानक जी हैं। उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसा भक्ति कवि थे? निर्गुण भक्ति। कैसा था? निर्गुण भक्ति के। और निर्गुण देखते होगे, बहुत सुना होगा निर्गुण ना। निर्गुण में क्या होता है कि प्रभु की माया के बारे में ही छाया दिखाया जाता है ना। एक अगर जो तुम पर छाया है तो एक ही छाया होगा, कौन? प्रभु की माया ना। सबसे अभी भारत देश है ना, अभी सबसे सुप्रसिद्ध राम मंदिर नाम से भी चर्चित है पूरा भारत। क्या सही बात है ना? तो राम मंदिर के बारे में बताया जा रहा है ना। अभी पूरा भारत में अगर जो देखो तो राम मंदिर की जितना भी जोर शोर से दिख रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है? राम मंदिर। तो ये तो आप जान चुके हैं, गुरु नानक जी ना हिंदू धर्म के थे आप ना मुसलमान के, सब एक नज़र से देखे थे। वो निर्गुण भक्ति गाए और वो थे सिख धर्म से थे। कौन? किस धर्म से थे? सिख धर्म से, जो पंजाब में थोड़ा ज़्यादा नज़र आएंगे। हालांकि तो हवा हर जगह सिख है ना, जहाँ जहाँ जिनको जगह मिला वो वहाँ तक पहुँच गए। उनका जन्म भी पता है आप लोग को कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। और मृत्यु हुआ था 1539 में। मैं रिपीट कर, उनकी माता का नाम तृप्ता था, उनका पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था, पिता का नाम कालूचंद था ना। वो निर्गुण भक्ति कवि थे, ठीक। उनका संग्रह जो रचनाएं का जो संग्रह हुआ था 1604 ईस्वी में, 5वें सिख गुरु धर्म के जो है सिख गुरु जो है अर्जुन देव के द्वारा किया गया था ना। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। उनका कुछ जीवनी भी मैं मौखिक में बोल दिया था, लिखित में नहीं दिया हूँ। मौखिक में मैं बोला था। वो स्वभाव से क्या थे? भक्ति के उपासक थे ना, उपासना करते थे। उसके बाद वो आगे भक्ति के ही सागर में लीन हो गए। क्या हो गए? भक्ति के सागर में लीन हो गए। और भक्ति में वो क्या कर दिए? अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिए। अब मैं चलूँ, इनका जो काव्य खंड है 2 है। इसमें एक चैप्टर में 2 भाग दिया है। एक दिया है राम नाम बिनु बिरथो जानी जन्मा, एक दिया है जो नर दुख में दुख नाही माने। एक कहा है जो नर दुख में दुख नाही माने। हम पहला स्टेंजा लिए हैं। पहला क्या कह रहा है? राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा। क्या कह रहा है? राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा। ये स्टेंजा को पूरा फोकस कीजिए, आपको पता चलेगा। राम के बारे में आप लोग जानते ही हैं ना। क्या? राम के बारे में जानते हैं ना, सही बात है। तो राम के ही बारे में बताया। इनका कहना है कि राम नाम के बिना ना ये जीवन जो है ना व्यर्थ है। ये जन्म लेना जो है ना ये व्यर्थ है।
इस आधार पर ये पूरा ये दिए हैं। अब इसमें कितना है पहले याद करने की क्षमता होना चाहिए आप लोग को, तब ये जाकर आगे उसका सूत्रधार बनाइए। सबसे पहले ये मैं स्टेंजा स्टार लगाया हूँ। कितना स्टार दे चुका हूँ देखो जी, 1 2 3 4 स्टार है। इसका एक स्टेंजा नीचे है, लेकिन जो आपके किताब में एक में था वो मैं ले लिया। अब देखो इसमें 4 का जो है हर में 2 2 है, ये दिमाग में रखना है। तो 2 2 4 2 6 2 8 9 टोटल हुआ लाइन आपका। 9 लाइन आपको याद हो जाना चाहिए इस तरह से ये आपको आसानी से समझ में आने लगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन की चलें, एक बार पूरा रिपीट कर पूरा ले लेता हूँ, उसके बाद इसका अर्थ पे जाऊँगा। ठीक है, कह रहा है राम नाम बिनु बिरथे जन्मा। क्या कर रहा है? राम नाम बिनु बिरथे जन्मा। भीखू खावे भीखू बोले। क्या कहता है? भीखू खावे भीखू बोले। बिनु नावे नी फलू माटी भरमना। क्या कर रहा है? बिनु नावे नी फलू माटी भरमना। फिर से देखा जाए, राम नाम बिनु बिरथे जन्मा। क्या कहा? राम नाम बिनु बिरथे जन्मा। भिखू खावे भिखू बोले, बिनु नावे नी फलू मटी भरमना। ठीक है, अब अगला चलते हैं। इसको रिपीट करते जाइएगा आप लोग, और लिख भी लीजिएगा या बुक से भी डबल रिपीट करते जाइएगा। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाना। क्या कर रहा है? पुस्तक पाठ व्याकरण बखाना। आगे चलते हैं फिर से। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाना। संध्या कर्म निकाल करे। क्या कर रहा है? निकाल कर है। ठीक है, यहाँ निकाल है, कहीं मैं तिकाल देखा था, तिकाल मतलब 3 काल। ठीक है, तो पुस्तक पाठ व्याकरण बखाना याद होना चाहिए। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाना, संध्या कर्म निकाल कर। ऊपर से चलूंगा फिर मैं इसको पहले पूरा कर लेता हूँ। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। क्या बोला मैंने? बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। एक प्राणी के पीछे एक कर लो और राम के बाद एक कर लो। ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेशन कर दो। अब चलता हूँ फिर से। कह रहा है राम नाम बिनु, राम नाम बिनु, राम नाम बिनु बिरथे जन्मा। भिखू खावे भिखू बोले, बिनु नावे नी फलू मटी भरमना। क्लियर? पुस्तक पाठ व्याकरण बखाना। क्या करा है? पुस्तक पाठ व्याकरण बखाना। संध्या कर्म निकाल करे। संध्या कर्म निकाल करे। उसके बाद कह रहा है बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। क्या कह रहा है? बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। और उसके आगे कह रहा है राम नाम बिनु अरुझि मरे। क्या कह रहा है? राम नाम बिनु अरुझि मरे। इसके अगला स्टेंजा लूं। दंड कमंडल शिखा सूत धोती। क्या कह रहा है? दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीर्थ गवनु अति भरमनु करे। मैं कहाँ तक आया? दंड कमंडल शिखा धूत धोती। तीर्थ से इधर कर दो कॉम्बिनेशन। यहाँ तीर्थ से इधर आ जाओ, धोती से उधर रहा, धोतिया उधर रहा, तीर्थ से इधर रहा। ठीक है, तो चलो मैं दंड कमल शिखा धूत सूत धोती, तीर्थ गवनु अति भरमनु करे। फिर से चलूँ मैं। क्या कर रहा है? दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीर्थु गवनु अति भरमनु करे। अब इसका अगला चलता है राम नाम बिनु शांति न आवे। यहाँ तक आ जा। क्या कर रहा है? राम नाम बिनु शांति न आवे। क्या कर रहा है? राम नाम बिनु शांति न आवे। जपी हरि हरि नाम सुपारी पावे। न पै है ना, सुपारी पै, पैन था जी, परई था जी, परई था। इसे मिस्टेक करवा दिया जी, परई था। अब चलता हूँ, परई को ठीक से लिख दो नहीं तो पैर हो जाएगा। परई
अब चलूँ मैं फिर से। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भरमनु कैलू न राम नाम बिनु शांति न आव जापी हरि हरि नाम सुपारी पावे सुपारी पावे। अगला चलूं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, क्या कर रहा है? जटा मुकुट तन भस्म लगाई बसन छोरी तन नगन भई, भया है ना, तो क्या कर रहा है? जटा मुकुट तन भस्म लगाई बसन छोरी तन नगन भया। क्या कर रहा है? जटा मुकुट बसन छोरी तन नगन भया जेते जी जंत जल थल महियल। क्या कहोगे? जेते जीव जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। क्या कर रहा है? जत्र तत्र तू सरब जिया। फिर से आवा पिया। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, क्या बोला? बसन छोरी तिन नगन भया जीते जी जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। अब नेक्स्ट है और लास्ट है इसका। गुरु प्रसादी राखीले जन को हरि रस नानक झोली पिया। क्या कहा? गुरु प्रसादी राखीले जन को। क्या कह रहा है? प्रसाद बुझते हो ना, वो प्रसाद, वो लड्डू वाला भी प्रसाद होता है, एक होता है उसका नाम का प्रसाद, घोर घोर के लोग पीता है ना। तो क्या कह रहा है? गुरु प्रसादी राखीले जन को हरि रस नानक झोली पिया। मैं फिर से एक रिपीट करूंगा, आप लोग उसमें सहयोग दो, ठीक है? अब क्या है इसका? राम नाम बिनु बीर्थ जन्मा भीखे खावे भीखे बोले बिनु नावे न्यू फलू मटी बर्मना पुस्तक पाठ व्याकरण बखान संध्या करम निकाल करे बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ परानी राम नाम बिनु अरुझी मरे। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनु अति बरमनु करे राम नाम बिनु शांति न आवे जापी हरि हरि नाम सुपारी पावे। पर जटा मुकुट तन भस्म लगाई बसन छोरी तन नगन भया जीते जी जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सब पिया जिया। गुरु प्रसादी राखिले जन को हरि रस नानक झोली पिया। अब चाहोगे तो याद आराम से हो जाएंगे ना। अब मैं तोड़ तोड़ के बोला था, अब एक साथ एकदम पर बोलना है, एकदम पर बोलने की आदत डालें। राम नाम बिनु बीरते जन्मा भिखु खावे भिखु बोले बिनु नावे नी फलू मटी भरमना पुस्तक पाठ व्याकरण बखान संध्या कर्म निकाल करे बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अरुझी मरे। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ भवनुमति भरमनु करे राम बिनु शांति ना आवे जापी हरि हरि नाम सुपरि परे। जटा मुकुट तन भस्म लगाई बसन छोरी तन नगन भया जेते जी जंत जल थल महियल चत्र तत्र तू सरब जिया। गुरु प्रसादी राखीले जन को हरि रस नानक झोली पिया। एकदम पर एक बार एकदम हो गया क्लियर। अब इसका कुछ वखान हो जाए कि ये बोल क्या रहा है ना, इसका मेन क्या। अभी तो ये तो हम याद करने का लिए ना, अब ये याद भी हो गए आप लोग को ना। तो इसमें अब आगे चलते हैं कि इसमें हमको ये लेना है कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका शब्दार्थ होगा ना जी, इसका अर्थ इसका मायने क्या होगा, ये तो हमको खोजना पड़ेगा ना जी। नहीं खोजेंगे तो खोजेंगे। राम नाम के बारे में मैं पहले ही बोल दिया है, राम नाम जपना पराया माल अपना, वो भी इसमें बताएगा ना। ढोंगी के बारे में बता रहा है इसमें, ठीक है। तो यही ढोंगी के बारे में देखना, ढोंगी के पीछे मत पड़ना। राम नाम बिनु बीरथे जन्मा, मैं इससे पहले भी बोला था, कह रहा है जो प्रभु ये जो गुरु नानक जी कह रहे हैं इनके द्वारा कहा गया है, क्या कहा गया है? जो राम नाम जो नहीं करता है ना, जो भगवान या प्रभु का नाम नहीं लेता है, उसका जो इस धरातल पर जो है ना, इस धरातल पर जन्म लेना भी क्या है? बेकार है। एक बात सोच लो, ये धरती जो होता है इतनी पावन है कि देवलोक भी सोचते हैं कि हम धरती पर जाके कुछ दिन जिए। समझ रहे हैं ना। मैं एक कोई किताब में पढ़ाया था, कौन किताब था जी?
जिसमें देव खुद भी यहाँ प्रशंसा करते हैं। भारत महिमा में पढ़ाए थे, संस्कृत का है, 10th का ही है ना। उसमें भी मैं बताया हूँ कि ये देव भी चाहते हैं क्या, इस धरती पर, पावन धरती पर आके मैं क्या करूँ, इसका आनंद लूँ। और इस जन्म जो ले लिया है, मृत्यु मतलब मृत्यु लोक है ये, जन्म लोक नहीं, इसको कहेंगे मृत्यु लोक कहेंगे। आज न कल बिना मरे कोई नहीं रहेगा यहाँ पर, क्या सही बात ना। अगर जो कोई जीव आ गया तो उसको मरना ही है, उसका तय तमन्ना अलग है, ठीक। वो लेखा जोखा ऊपर वाले के हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है, ठीक। तो क्या कर रहा है, राम नाम जो नहीं लेगा ना, उसको जो भी व्यर्थ को जो जीवन जो है ना वो बेकार है। जन्म लेना भी धरती पर क्या हो गया, बेकार हो गया। भिक्षुक मतलब होता है विष, विष मतलब समझते हैं जहर ना। कह रहा है भिक्षु खावे लोग, भिक्षु मतलब भीख मांगने वाला ना, विष जहरे खाता है और जहरे बोलता है। क्या करता है, जहरे खाता है, जहरे बोलता है। बिनु नावे नीफलु माटी, मतलब क्या, अब जो है माटी मतलब क्या होता है, मति बुद्धि, इस सब क्या होता है, उसके बिना क्या होता है, भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है, मोह माया की जाल में क्या होता है, भटक जाता है। वो राम नाम नहीं ले पाता, वो उसका मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं हो पाता है। इसका सारांश यही हम बोल सकते हैं अपनी भाषा में। पुस्तक पाठ व्याकरण बखान है। पुस्तक तुम लोग पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो ना, तो पुस्तक में पाठ भी पढ़ते हो, व्याकरण का भी खंड पद गद जितना भी होता है सब पढ़ते हो, क्या। तो सभी लेते हो, सब काम करते हो, और देखते हो कि पंडित लोग को देखते हो, बाबा उबा का मंदिर में नहीं देखता है जी। उसमें क्या देखा है जानते हो, तो रामायण होते हैं, ग्रंथ होते हैं, कुछ पूजा के उपासना का जो होता है किताबें होते हैं ना, वो सब पढ़ते रहते हैं। तो वही बता रहा है कि पुस्तक पाठ का खूब बखान कर लीजिए आप। कौन कह रहे हैं, गुरु नानक जी कह रहे हैं पुस्तक पाठ का खूब बखान भी कर लेता है। जब शाम होता है समय निकाल के क्या करता है, समय निकाल के लोग क्या करता है, पूजा पाठ उपासना भी करता है। शाम को देखता होगा मंदिर में आरती लगाना, शाम को भी धूप अगरबत्ती लोग देते हैं ना, तो उपासना करते रहते हैं। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। अब गुरु शब्द तो एक शब्द में हो गया कि गुरु जी का नाम लेना है। गुरु कौन, गुरु राम नाम। इसमें इस आधार पर क्या कहेंगे, राम नाम। तो बिनु गुरु शब्द, ये राम का अर्थ ये नहीं हुआ कि हिंदू ये धर्म है। ये राम तेगो उत्तम पुरुष में थे, उनका जो बखान जो है इस ढंग से किया गया है, समझ रहे हैं, तो उस आधार पर किया गया है कि लोग ये एक आधार बना ले कि किसी न किसी का जो है प्रभु का नाम लेना है। अब राम तो हो सकते हैं मौलवी साहब होंगे तो राम नाम तो हर वक्त कह नहीं पाएंगे, वो तो अपना राम का नाम लेंगे ना। ये राम नाम एक जो होता है ना, प्रभु के बारे में बताया, किसी प्रभु आपका जो गुरु है ना, उनका भगवान की जो होता है उसका आप जो है आपका जो देवता होंगे उसकी आप क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उनका नाम का माला जपिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ पुरानी, राम बिनु आरुजी मरे, मतलब उलझ के मरेगा, अकाली मरेगा। इस सब जो राम नाम नहीं कहता है ना, वो सब पापी हो गया है ना। और उसी के बारे में कह रहे हैं कि उलझत रहेगा माया के जाल में, भटकते रहेगा, भटक के मरेगा। क्या करेगा, कभी इधर मन करेगा, कभी उधर मन करेगा। बहुत ऐसा व्यक्ति है कि पूरा जिंदगी में भगवान का नाम, बहुत किस्सा सुना होगा ना, कहानी सुना होगा कि बहुत ऐसे आदमी की जिंदगी में कभी नाम नहीं लिया, मरते वक्त खाली सिर्फ एक बार बोल दिया हे राम, उसमें उसको क्या मिल गया, स्वर्ग की प्राप्ति मिल गया। क्या सही बात ना। तो इसलिए तो तुम लोग ऐसा नहीं करना, तुम लोग अपना गुरु का नाम लेना चाहिए, ठीक है। तो बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ पहुँचानी ना, राम नाम बिनु अरे जो मरे उलझ पुलझ के मरेगा। अब कह रहा है सबसे बहुत सटीक और बहुत इंजॉय पूर्ण है, ये बहुत ही मस्ती भरी ये लाइन है। क्या कह रहा है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनुअति प्रभु बरमनु करे। दंड मतलब होता है डंटा, बाबा देखता होगा डंडा लेने रहता है, हाँ, कमंडलो रहता है, लटकने रहता है, एकदम पीला पीला एकदम फूल का बर्तन एकदम बढ़िया से माल मूल के साफ उप करके ना। उसके बाद की सीखा मतलब देखा होगा, हे तुको जट्टा शंकर जी की तरह एकदम जट्टा पर जट्टा बना एकदम टाइट करने रहता है, देखा है ना बाबा लोग।
सूत मतलब जनेऊ एकदम धारण करने रहते ना। आ धोती का अर्थ तो धोती तुम लोग जानबे करते हो, लेकिन यहाँ धोती का अर्थ गेरुआ वस्त्र। देखोगे बाबा के कलर दूसरे रहेगा कपड़ा का, देखा है गेरुआ रंग को उसका कलर रहता है खास करके ना। तो गेरुआ वस्त्र धारण करके एकदम टाइट में चलेगा चंदन उंदन लगा के ना। और आगे किया से तीरथ गवनी तू भरमनु करे, सौंसे धाम तीरथ पूरा जग घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है। कौन चीज करके? एगो डंडा लेकर, एगो कमंडल लेकर, एगो चुट्टा लेकर, चंदन करके ना, और की करके धोती गेरुआ वस्त्र धारण करके जनेऊ पहन के एकदम सब घूम रहा है, हरि राम कर रहा है। बिना क्या कर रहा है? खूब घूम रहा है। अब राम नाम बिनु शांति ना आवे। अब वो राम नाम तो कह नहीं रहा है। राम नाम जो करेगा उसको आधा लालच आधा मोह माया सब समाप्त हो जाएगा, वो दूसरे पर नजरे नहीं डालेगा। अभी तो बस राम नाम जपना और पराया माल अपना का नारा लगाए रखे ना। खाली राम नाम देखने में लगता है, लेकिन कहता है दीजिए ना कुछ दान पेटी में दे दीजिए ना, बाबा आपको मनोकामना पूरा करेंगे ना। चलिए, जापी हरि हरि नाम सुपारी पर, मतलब जो जितना बार हरि हरि अपना गुण गावेगा, हरि प्रभु का नाम लेगा, उसको उतना फल मिलेगा। ये तो संपूर्ण जानता है। आप ही लोग एक बार पढ़ोगे और दूसरा बार नहीं पढ़ोगे तो क्या मिलेगा उसमें फल? क्या मिलेगा? खट्टा मीठा मिलेगा, अचार की तरह, कखनो खट्टा लगेगा कखनो मीठा लगेगा ना। अगर बढ़िया से पढ़ लोगे तो मीठे मीठे हो जाएगा ना, यादें हो जाएगा तो क्या जरूरत है। आगे चलते हैं। यहाँ है जटा मुकुट तन भस्म लगाई बसन छोरी तन नगन भया। अब क्या करता है? जटा तो दिखाई दिया तू, मुकुट टुकुट एकदम फूल टाइट कर मुरट्ठा उरट्ठा डाल के, तन पर जो है भस्म मतलब राख वाला जो होता है ना, भस्म बाबा का होता है, वो सब पूरा शरीर एकदम लगा के भूत बन के यहाँ शंकर जी के रूप धारण करके यह बड़ा बड़ा चंदन, त्रिशूल वाला चंदन, विष्णु वाला चंदन, कौन आँख वाला चंदन, क्या चंदन कहाँ चंदन करता है पता भी नहीं चलता। यह का रुद्राक्ष न, नंगा भी हो जाता है कखनो कखनो, मतलब तन के क्या करता है? नंगो कर लेता है ना, मतलब कि खाली वो नंगोटिया पहन लेता है, चल लेता है बाबा के भेष करके। क्या सही बात ना? तो यहाँ हो गया जेते जी जंत थल, मतलब जितना जीव जंतु है सब में प्राणी में क्या है? राम है ना। भगवान सब में बसते हैं ना। तो वही कह रहा है जेते जी जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सर्व जिया, मतलब सब जगह क्या है? उन्हीं के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। किनके आधार पर? उन्हीं प्रभु का माया से हम लोग क्या करते हैं? जग में जी रहे हैं। धरती पर जितने भी जीव हैं, धरती पर ही नहीं जल में भी, जल में ही नहीं आकाश में भी जितने भी जीव हैं सब उन्हीं का माया है ना, उन्हीं का दिया हुआ दान है। अब कह रहा है गुरु प्रसादी राखिले जन को हरि रस नानक झोली पिया। इसका अर्थ सब तरह समझ गया है कि गुरु नानक जी का अर्थ यही हुआ कि जो व्यक्ति हरि 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 करेगा वही सब परो सर्वोपरि 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 होगा ना। ओके, अब दूसरा स्टैंजा फिर देखा जाएगा आपका।